हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल जोक सरकार की लास्ट किस्त के बारे में। लास्ट था और वर्स्ट था। मैंने सोचा था कि मतलब कि चलो डायरेक्टर कुछ है, मतलब कि बहुत अच्छा ना सही अच्छा तो देगा। पास होने की तो बहुत दूर की बात हो गई, इम्तिहान में ही फेल हो गया डायरेक्टर, और शुरुआत के कुछ मतलब कि मिनटों में ही फेल हो गया है। मतलब कि इतनी अच्छी सीरियल, इतना अच्छा ड्रामा, इतना अच्छा सस्पेंस, इतनी अच्छी स्टोरी, और राइटर्स ने, हम टीवी के राइटर्स के साथ यही मसला होता है कि एंड में आके उनकी राइटिंग को पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि फिर हम सोचते हैं कि हमने ये ड्रामा क्यों देखा। दोस्तों 24 एपिसोड देखे हम मतलब कि कम से कम मैं इसकी किस्त के लिए बैठा रहता था, और 25वां एपिसोड आया और सब मतलब वही 0 से मल्टीप्लाई, क्योंकि लोगों को आखिरी किस्त याद रहती है। क्या कहूँ मैं दोस्तों, अब मैं ये ड्रामा कितना अच्छा ड्रामा, मैं कहूँगा कि यार क्या हो जाता है। ये हम टीवी के साथ हमेशा मसला है, ये हम टीवी हमेशा ऐसा करता है दोस्तों। क्या है ये एंड में आके क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया मुझे। इतने फ्लॉस, राइटिंग में फ्लॉस, डायरेक्शन में फ्लॉस, एक्टिंग में फ्लॉस, ये क्या था, क्या ये दिमाग खराब कर दिया इस एपिसोड ने मेरा। सबको मरवा दिया सच में, सब। अरे किसी को जनाजे पे फाटिया पढ़ने के लिए तो बचाते, कोई तो बचता। क्या था क्या ये। सबसे पहले बात करेंगे एक्टिंग की। दोस्तों एक चीज़ है, बंदा जब दौड़ता है, ओके, बंदा जब दौड़ता है तो क्या होता है, सांसें फूलती है, पसीना आता है। वो बेचारा किरदारी लाल इतना दूर दौड़ कर गया, और सिर्फ वो नहीं गया, उसके साथ सस्सी भी गई। अच्छा, ये भी क्वेश्चन मार्क है, सस्सी उसे कब मिली। और दोनों दौड़ते गए हैं, और ना सस्सी को पसीने आ रहे हैं, ना किरदारी लाल को, ना सस्सी की सांसें फूली हुई, ना किरदारी लाल को। किरदारी लाल तो इस तरह से बोल रहा था जैसे कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा दौड़ने से। उसके अलावा और कहाँ पर मसले, बंदे मर रहे थे दोस्तों। तो मैं सोचा था कि इस तरह से मरते कोई, मतलब कि ये सिपाही है, इन्होंने क्या ट्रेनिंग ली थी। गड्ढे से निकल के ऊपर जा रहे थे मरने के लिए स्पेशल, क्या बात है, सब एक साथ ही मर गए। अजीबोगरीब कोई सीन वो था यार, क्या कहूँ मैं दोस्तों। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो वही बात, क्या ये डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन था। कहीं पे वो इफेक्ट है, कहीं पे नहीं है, पता नहीं क्यों। मतलब कि बंदे को गोली लगती है तो वो एक ब्लास्ट होता है। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं थे, कम थे, तो उतने बंदों को ही गोली लगवाते कि जितनों को आपके मारना था। आपको सारों को मारने की ज़रूरत नहीं थी। सारों को मारने के चक्कर में आपने कुछ लोगों को वो इक्विपमेंट दिए, कुछ लोग मरे। हमें लगा भी कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लड तो कहीं भी नहीं था, इतनी बड़ी फाइट हो गई, इतने लोग मर गए, ब्लड मुझे कहीं नहीं दिखा, जो कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे। क्या डायरेक्टर को लाल रंग का पानी नहीं मिला। ब्लास्ट हुए कुछ लोगों के ऊपर, अच्छा लगा कि चलो ब्लास्ट तो हो रहा है, लेकिन फिर पता चला कि वो भी मतलब कि वो जहादाद है, जहादाद। अब जहादाद है वो, उसको कम से कम एक इक्विपमेंट देना चाहिए था ब्लास्ट का, कि लगता कि उसकी मौत हुई है। वो एक्टर की गलती नहीं है, डायरेक्टर की गलती है, उसको देना चाहिए था, नहीं दिया। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपके पास अगर इक्विपमेंट कम थे, अगर वो मतलब कि कम थे वो पटाखे, वो जो भी होता है, तो आप उतनों को ही देते कि जितनों को आपको मारना था। आपको सारे पुलिस वालों को मारने की ज़रूरत नहीं थी। अगेन, आपको मिरल के सारे आदमियों को मारने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ पकड़े भी जा सकते थे। मिरल वहाँ पर ऐसे भी भाग सकता था कि उसके आदमी पकड़े जाते, वो भाग जाता, लेकिन आपको तो सबको मरवाना ही था। तो आपने ठान के रखी थी, सर पे कफन बांध के आया था, मैं कहूँगा डायरेक्टर, कि आज तो मतलब कि लास्ट एपिसोड में इतने ब्लंडर्स करते हैं कि ब्लंडर्स ऑफ द ड्रामा बनाना इस एपिसोड को। ये लास्ट एपिसोड था दोस्तों। इस सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो वहाँ हो रही है कि लास्ट एपिसोड में ये सब किया इन्होंने। इतना एक्साइट करके आपको जो है मतलब कि लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की गई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलो एसीपी अरसलान, वो सब मिरर, उसके बीच भी मुझे लगा कि चलो यहाँ पर तो इन्होंने बचाया, लेकिन फिर वही बात कि पसीना कहाँ है। एसीपी अरसलान सिर्फ थके हुए लग रहे थे। वो बंदा तो मतलब कि अभी मतलब कि उठ के आया हो ऐसा लग रहा था, बिल्कुल ऐसा तरोताज़ा। अरे तुम भाग के आए हो इतना दूर से, थोड़ा तो मतलब कि हाफ लो। ना पसीना ना कुछ। डायरेक्टर ने भी ध्यान नहीं दिया, एक्टर्स ने भी मतलब कि जी जान लगा दी, मैं कहूँगा ओवर एक्टिंग करने में। फिर वही बात,
कि मिरल और एसीपी अरसलान के बीच वो जो फाइट हुई अच्छी थी, लेकिन वहाँ पर भी जहाँ पर आपके पास नहीं थे इक्विपमेंट्स, मैं कहूँगा वहाँ पर आपको दबा देना चाहिए था, बंदे कम कर देते। इतने सारे बंदे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, 3 बंदे ले जाते, अच्छे से हो जाता वहाँ पर सब कुछ। लेकिन नहीं, आप एक टोली 6-7 लोगों की लेकर गए और सामने वहाँ पर कौन है, एक हवलदार है, एक मतलब कि एसीपी है और एक लड़की है। अच्छा, यहाँ पर भी मतलब कि मैं कहूँगा एक्टिंग में भंड। सस्सी ने गन लोड की, एसीपी अरसलान को दी, एसीपी अरसलान ने फिर से लोड की। वाह, मतलब एक ही गन को कितनी बार लोड करोगे? अजीबोगरीब वो चीज़ हो गई कि यार एक ही गन है, बार बार लोड करने की क्या ज़रूरत है, वो तो पहले से ही लोड है। क्या कहूँ मैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। वो जो मतलब कि सीन आया कि जब एसीपी अरसलान और मीरल लड़े कहा, बस वो थोड़ा रेट में जो है कुश्ती की उन्होंने, दम मस्ती, वो भी मैं कहता हूँ थोड़ा अच्छे से शूट हो सकता था। एक्ट्रेस की गलती नहीं थी वहाँ पर डायरेक्टर को देखना चाहिए था कि और भी अच्छे से वो शूट हो सकता था। बहुत सारे सीन्स अच्छे से शूट हो सकते थे अगर करना चाहते, लेकिन नहीं, वही बात। चले छोड़े, आगे बढ़ जाते हैं। राइटिंग, वर्स्ट पार्ट ऑफ डी ड्रामा फॉर द लास्ट एपिसोड, भंगार राइटिंग। यार कौन करता है मतलब ऐसे, मतलब कि एक मतलब कि विलन है। राइटिंग में फ्लॉस कहाँ से शुरू हो गए थे दोस्तों? राइटिंग में फ्लॉस वहीं से शुरू हो गए थे कि जहाँ पर वो कालू मास्की को पकड़ा, वो चलो क्राइम ब्रांच वाले वो मतलब कि उनको तुमने AK-47 दे दी, एक मतलब के बंदे को पकड़ने के लिए, एक अधेड़ उम्र के बंदे को पकड़ने के लिए AK-47 लेकर गए वो 4 लोग। कोई कह सकता है कि क्राइम ब्रांच AK-47 लेके जाएगी? वहाँ क्या कोई टेररिस्ट ग्रुप था इतना बड़ा? एक बंदे को पकड़ने के लिए AK-47। वैसे डायरेक्टर की गलती है, जहाँ पर मतलब कि रिवॉल्वर पिस्तौल की ज़रूरत थी वहाँ पर आपने AK-47। वो जहादात, वो मतलब कि पुलिस स्टेशन में बंद है, उसके ऊपर आरोप है कि उसने लोगों को सरहद पार करवाई है और उसने दो इमोशनल जुमले बोले और वो मतलब कि हवलदार ने जाके चाबी से उसका लॉकर ही खोल दिया। वाह, ये राइटिंग है, वाह। कोई सेंस बनता है इस सीन का? मैं नहीं कह रहा कि राइटर्स ने तो मतलब कि एंड में आकर कॉमन सेंस को जला दिया, दफना दिया और फिर राइटिंग की है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा एक सीन आया, हमारी बेचारी वो जो है, क्या नाम है उसका, नूरी, वो बेचारी फंसी हुई गुंडों में, कह रही है कि मैं बाहर कैसे निकलूंगी। अच्छा, पहले तो मतलब कि पहरेदारों ने जो है अंदर कैसे आने दिया बेगम को, और मतलब कि क्योंकि मिरल तो स्ट्रिक्टली वार्न करके गया था, कि इसको जो है बाहर नहीं निकलने देना, अब ये दोनों नज़र कैद रहेगी, इसी रूम में रहेगी, हम देख चुके थे। तो वो अंदर कैसे आई नूरी के रूम में? और ऊपर से मतलब कि देखो तो सही, क्या मतलब कि भावना जागी है, एक औरत की भावना तो देखो कि मैं भले ही माँ हूँ लेकिन हूँ तो एक औरत ही। अरे वाह, इतनी भंगार डायलॉग राइटिंग मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी भंगार राइटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। हूँ तो मैं एक माँ ही। ये लो बेटा AK-47। अच्छा, उसको कहाँ से मिल गई पहले मुझे ये बताओ। ये लो बेटा, ये लो, लेके जाओ। जिसको मरवाने की कोशिश की पूरे ड्रामा के अंदर, जिसकी वजह से इतने लोग मर गए, बेचारी नौकरानी मर गई, खुन्नस से देखती थी, वो अचानक से आपको आकर ये डायलॉग बोले कि ये लो बेटा, ये लो, पकड़ो बंदूक और जाके मार दो मेरे। कोई सेंस है? सेंसलेस। सरदारी बेगम का मतलब कि ऐसे हृदय परिवर्तन हो गया अचानक से कि झटका मुझे लगा। जी हाँ दोस्तों, जितना नूरी को नहीं लगा उतना उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगा झटका सरदारी बेगम का ये रूप देखकर। मैं हूँ तो एक औरत थी ना। अरे यार, तो तब तुम्हें ये मतलब बात याद नहीं आई थी जब तुम इसको जहर दे रही थी, साजिशें कर रही थी, तब तुम्हें ये बात याद नहीं आई कि तुम एक औरत हो? बेटों को मरवाने के लिए ही मतलब कि मायों की ममता इस तौर पे दम तोड़ जाती है और कहती है कि हम एक औरत है। वाह, भंगार राइटिंग, भंगार राइटिंग। उसके बाद आगे चलते हैं राइटिंग के, मतलब कि राइटिंग ने तो ऐसे ऐसे मतलब कि उड़ा कर दिए है ना लास्ट एपिसोड को, इतना मतलब कि भंगार बनाने में कोशिश राइटिंग ने जो की है वो तो डायरेक्टर ने भी नहीं की। दोस्तों एक चीज़ है, अगर मतलब कि चलो आपको पता चले कि आपका जो साहब है उसको कुछ लोग टपकाने वाले हैं, तो आप वहाँ पर असला सब लेकर जाओगे, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर ये टुक कहाँ से बन गए कि गाड़ियाँ कम है तो तुम्हें दौड़ के जाना पड़ेगा। अरे यार, कोई गाड़ी अरेंज कर दो, इतने सारे लोग हैं, क्या कोई बुलेट बाइक कुछ किसी के पास नहीं है? सब ऐसे ही भूखे नंगे ये सारे पुलिस वाले, किसी के पास तो होगी।
तुम लोग जीप में जाओगे, उसको बाइक ही दे देते, बेचारा दौड़ के कैसे जाएगा। तुम बचाने की बात करो कि तुम्हें सर को बचाना है, तो तुम वो दौड़ के जाएगा, तब तक क्या सर जिंदा रहेगा? वो तो अच्छा है कि बच गया, वो तो उसके बंदे ने जो है मतलब कि मदद की थी, बंदूक रख के रखी थी। बाकी एसीपी अरसलान का तो हो गया था काम, तुम्हारे जैसे इंसान हो मतलब के। ये राइटिंग का फ्लॉ है भाई, कोई बुलेट दे दो, कुछ तो दे दो। इतनी सारी गाड़ियां हमने देखी, एसीपी अरसलान की खुद की एक गाड़ी थी, वही दे देते। तुम्हें दौड़ के जाना है, क्या बकवास है। और वो पहुंच भी गया, वो तो सबसे बड़ा मुझे ऐसा, उसको देख के मुझे ये कैसे पहुंच गया। चलो वो तो पहुंचा, वो तो मतलब कि रनर था, हम जैसा कि जानते हैं, हमने देखा था कि वो रनर था। सस्सी कैसे पहुंची, एक क्वेश्चन मार्क। वो तो रनर नहीं है, वो तो बेचारी 4 कदम दौड़ती है और हाफ जाती है, वो कैसे पहुंच गई। राइटिंग के फ्लॉस, अजीबोगरीब कोई राइटिंग। अच्छा, वो गई नूरी सस्सी को लेने, वहां पर कोई बंदा नहीं। मीरल ने मतलब कि सारे बंदों को कहा आज तुम मेरे साथ ही चलोगे, क्योंकि उसको पहले से पता था कि पुलिस वाले आएंगे और मुझे मारेंगे, इससे अच्छा है कि तुम लोग मेरे साथ ही चलो। कोई मतलब कि बंदा नहीं रखा, और वो जो है चली गई। सस्सी को छुड़वा भी लिया, सस्सी को AK-47 भी दे दी, वो भी चली गई, सस्सी भी चली गई, सब कुछ चले गया। मैं कहता हूँ कि यार क्या है तुमने इस पूरे ड्रामा के जो है मतलब कि बेस्ट ड्रामा को आपने वर्स्ट बना दिया एंड में आके। वो जो सीन जब मतलब कि नूरी आती है, गांव वालों को इकट्ठा, अच्छा बंदे को छोड़ भी दिया। देखो मीरल कितना अच्छा इंसान है, विलन है लेकिन फिर भी कितना अच्छा इंसान है। जैसे ही सस्सी मिली, बाप को छोड़ दिया। उसके दिमाग में आया ही नहीं कि बाप जो है अपनी बेटी के लिए हाथ पैर मार सकता है, बाप जो है मतलब कि गांव वालों को इकट्ठा कर सकता है और गांव वालों को मतलब कि भड़का सकता है, और उसका बाप खुद का टेंशन में आ सकता है, मर सकता है, जो कि हो गया। तो मीरल मतलब कि चलो हम कहते थे कि इसमें बुद्धि तो है ही नहीं, लेकिन आज उसने मतलब कि बेवकूफ़ी की हद भी पार कर दी कि बेटी को पकड़ा तो बाप को छोड़ दिया, जा बाप जी ले अपनी ज़िंदगी। बाप ने फिर वही किया, गाँव वालों को इकट्ठा किया और सारी वही मतलब कि इमोशनल बातें। सीन अच्छा था नो डाउट, लेकिन मतलब कि गांव वालों की एक्टिंग बड़ी ही बेकार थी। वो जो मतलब कि जाते हैं हमारे पीरल को मारने के लिए, अच्छा वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि पीरल की एक्टिंग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। मुझे वहाँ पर थोड़ी अजीब लगी उनकी एक्टिंग। वो एक्टर ने मतलब कि पूरे ड्रामा में अच्छी एक्टिंग की है, एंड में आके पता नहीं सबको क्या हो गया। डायरेक्टर, राइटर्स, एक्टर्स सबने मतलब कि पूरा मतलब कि ड्रामा को क्या हुआ क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि ये हो क्या गया। सबको मार दिया, राइटिंग का सबसे बड़ा फ्लॉ। सबको, अरे कुछ को तो बचा देते, कुछ तो मतलब कि फातिहा पढ़ने के लिए ही बचा लेते, वो कुंदन मसीह को बचा लेते, किसी को तो बचाते, सस्सी को बचा लेते, कुछ नहीं, सबको मरवा दिया। वाह, सोचा था कि सब लोग तालियां बचाएंगे, सब लोग इमोशनल हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको क्लियर ही बताता हूँ, 4-5 मौतें होती ना तो इंसान हजम कर लेता, चलो कोई बात नहीं, इमोशन एक जुड़ता। सबको मार दिया, ये इमोशन नहीं जुड़ता, इससे आपकी हैरानगी बढ़ती है कि है मैं मतलब कि पहले वो जो मतलब कि हमारे भाई, क्या नाम है उनका, वो मरे, उसके बाद कुंदन मसीह, उसके बाद जो है मतलब कि मुझे थोड़ा ऐसा मुझे लगा कि आए, फिर मरा जहादात, मैंने कहा है, फिर मरा वो दूसरा इंसान रमज़ान, मेरी आंखें फटी। और फिर एंड में आके एसीपी अरसलान और सस्सी भी मतलब कि खुदा को प्यारे हो गए। या अल्लाह, ये क्या राइटिंग थी, ये राइटिंग थी। बेहतर हो सकता था, सब कुछ बेहतर हो सकता था दोस्तों, करने की कोशिश भी नहीं की लेकिन डायरेक्टर ने। यही था दोस्तों, फीडबैक आएगा, अब फीडबैक में आगे की भड़ास निकालेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।